जय हिंद। मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह। मेरा सौभाग्य था कि मैंने असम राइफल्स के साथ सन 2006 से 2008 तक सेवा की थी। बल्कि एक कमेंडेशन कार्ड से मेरे को नवाजा गया था असम राइफल्स में, और मैंने 26 जनवरी का मार्चिंग दस्ता भी कमांड किया था 26 जनवरी 2008 को। बल्कि ये असम राइफल्स की टाई है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, जो बहुत करीब है मेरे दिल के। असम राइफल्स एक बहुत ही अच्छी, शानदार, वफादार फाइटिंग फोर्स है। हमारा जो गीत है ना, असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, वी हैव बीन रॉन्गली मलाइंड बाय अ लॉट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। वहां के गांव वाले सिविलियंस, देखिए, कुछ तबका है जो असम राइफल्स के खिलाफ है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। मैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि वो अपना दिमाग थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें। जब हम थे असम राइफल्स के साथ, हम रेगुलरली ब्लड डोनेशन कैंप करते थे। हर 3 महीने खून दिया करते थे हम लोग। मेडिकल कैंप्स, एजुकेशन कैंप्स, आई चेकअप कैंप्स, बहुत कंट्रीब्यूट किया हमने। बल्कि टू द एक्सटेंट कि हमको वो कहा गया था कि भैया फाइटिंग फोर्स हो या सोशल सर्विस कर रहे हो, आप पॉलिसी वॉज वेरी क्लियर, वॉज विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। आप दिल जीते हो तो आप लोगों को जीतोगे, ठीक है ना। अब मेरे को बहुत दुख हुआ ये देख के कि बीएसएफ के एक वरिष्ठ ऑफिसर, उन्होंने बोला है कि एक पैरामिलिट्री फोर्स, उन्होंने टीवी पे कहा था, ये कल शाम की बात है, न्यूज़ 9 चैनल पे कार्तिकेयन के साथ, एक पैरामिलिट्री फोर्स जो मणिपुर में काफ़ी अरसे से है, इसको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि उनके ताल्लुकात हैं कुकी मिलिटेंट्स के साथ। ये शब्द इस्तेमाल किया था। देखिए, मणिपुर में जितनी भी फोर्स हैं, चाहे आर्मी हो गई, चाहे मणिपुर पुलिस क्यों ना हो गई, जिन्होंने एफआईआर किया था असम राइफल्स के खिलाफ, बाय द वे, फिर भी वी आर लार्ज हार्टेड, वी आर मैग्नानिमस। हम कहते हैं मणिपुर पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, बीएसएफ भी अच्छा काम कर रही है, सीआरपीएफ भी अच्छा काम कर रही है, सीआईएसएफ भी अच्छा काम कर रही है, आर्मी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हर फोर्स जो जहां पे है, सारी फोर्स को साथ में मिलकर, साथ में एक साथ होकर, हम फोर्स के आदमी से, माफ कीजिएगा साहब, हम फोर्स के आदमी से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, शोभा नहीं देता। कास्टिंग aspersions on a force is not morally and ethically right. I know P.K. Mishra sir, I respect him a lot. We have been in touch as well, क्योंकि देखिए, जब मणिपुर की बात आती है तो बहुत लोगों से मेरा ताल्लुकात होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं मणिपुर से, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मणिपुर केवल ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं जब 3 साल का था महज, मैंने अपनी नर्सरी की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से की थी, अरुणाचल प्रदेश, टैंगा वैली, ठीक है। और जब मैं स्कूल का समाप्त, मतलब 12वीं के बाद, तब मेरे फादर ब्रिगेड कमांड कर रहे थे मणिपुर में, काक्शिन में। तो स्कूलिंग जब मैं शुरू करा था वो हुई नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, जब स्कूलिंग ख़त्म हुई वो भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से। वहाँ की अन्य भाषाएं बोलता हूँ। मैंने जो देखा है असम राइफल्स, क्योंकि असम राइफल्स के माइते भी हैं, कुकी भी हैं, नागा भी हैं, सनामाई भी हैं, हर जगह से, बल्कि ऑल इंडिया से लोग आते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ नेपाल से भी आते हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मिलजुल के रहते हैं, हम लोग एक ही थाली में खाया करते थे, प्यार मोहब्बत सबकी वैसी थी, बहुत ही अच्छी, तगड़ी, साथ साथ शोल्डर टू शोल्डर ट्रेनिंग करते थे, शोल्डर टू शोल्डर लड़ते थे। मतलब आपस में नहीं, जिनसे लड़ना हो उनसे, ठीक है।
बड़ी अच्छी फाइटिंग फोर्स है, बेहद अव्वल दर्जे की, अव्वल दर्जे की। एंड आई मेक नो बोन्स अबाउट इट। जो मेरी मोहब्बत है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, आप देखते हैं मैं अपने स्लीव्स पे कैरी करता हूं। मैं वो मोहब्बत, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, असम राइफल्स के जो ट्रूप्स हैं, वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं। उनके बीच में रह के मेरे को बहुत कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी सीखने को मिला। तो बेसिकली मैं कहूँगा, मैं दाग देता हूँ हर कोई फोर्स जो मणिपुर में अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेल कर जो कि अच्छा काम कर रही है। सो लेट अस ऑल unite and let us not cast aspersions on a different fighting force over there. Not good. Incorrect. That's my personal opinion. With all due respect. Thank you very much. Jai Hind.